शंकर भगवान की जय। श्री सर्वेश्वर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कमले महारानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों से निवेदन, सभी भक्त प्रेम पूर्वक अपने अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाएंगे। और आइएगा सज्जनों, जैसा कि हम सभी भक्तों को विदित है, श्री गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर एवं कलकल निनाद करती हुई माँ कमला के पावन तट पर एवं द्वारा गद्याचार्य श्री निम्बारकाचार्य मुकुंद देवाचार्य पीठ ट्रस्ट मिथिला कुंज वृंदावन के तत्वावधान में एवं प्रतीक वृंदावन के पावन परिसर में श्री सद्गुरुदेव भगवान के कृपा पावन सानिध्य में विशाल संगीतमय श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का आयोजित किया गया है। सर्वप्रथम व्यासमंच को शोभायमान कर रहे अत्यंत आदरणीय पदवाक्य प्रमाण पारावारेण वैष्णव कुलभूषण द्वाराचार्य जगद्गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटशः वंदन करते हुए आज की कथा की धारा में हम सभी भक्त प्रवेश करेंगे। सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में कहते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। याद रखना बंधुओं, जीवन में परमात्मा का साक्षात्कार तभी हम कर पाएंगे जब किसी संत का मिलन हो जाएगा। और आज हमको ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को साक्षात श्री सद्गुरुदेव भगवान परमात्मा को प्राप्त कराने के लिए ही व्यासमंच पर मंचासीन है। मैं निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। तो आइए हम लोग कथा की धारा में प्रवेश करें। इससे पूर्व जो लोग टीवी चैनल के माध्यम से इस कथा से जुड़ रहे हैं, आप सभी को विदित है, यह जो नवदिवसीय श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, यह भागवत भगवान के मंदिर के निर्माणार्थ एवं जो कुपोषण के शिकार हैं, जिन बच्चों के मुख में भोजन का एक अन्न भी नहीं जा पाता है, ऐसे बच्चों के सहयोगार्थ, ऐसे बच्चों के सेवार्थ यह भागवत का आयोजन किया गया है। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी भक्त हमारे संस्थान के प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्प टेलीकास्ट हो रहे हैं, आप उन पर संपर्क करके अपने दान की घोषणा करवा सकते हैं। क्योंकि किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, दान देने से सुकून मिलता है, दान देने से सुकून मिलता है, दान से ही दिल को चैन मिलता है। दान की महिमा बड़ी न्यारी है, क्योंकि भैया दान देने से ही जन्म जन्म का पुण्य मिलता है। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी भक्त भागवत मंदिर के लिए सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, और आप लोग अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से दर्शन कर रहे होंगे कि किस प्रकार से हमारे संस्थान के द्वारा जो कुपोषण के शिकार हैं, जिन बच्चों को एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है, हमारे संस्थान के द्वारा एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के प्रकल्प के द्वारा उन गरीब बच्चों को भोजन, उनको वस्त्र, उनको शिक्षित करने के लिए पुस्तक इत्यादि का वितरण किया जाता है। तो मैं निवेदन करूंगा, आप हमारे माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र से जुड़ करके किसी एक भूखे बच्चे के मुख में निवाला देकर के पुण्य के भागी बन सकते हैं। और निवेदन करूंगा, जैसा कि आप सभी को विदित है, यहाँ पर अनवरत 30 वर्षों से अखंड युगल नाम महामंत्र का संकीर्तन चल रहा है। आप उन संकीर्तन में भी एवं हमारे संस्थान के जितने भी सेवा प्रकल्प हैं, आप उन समस्त सेवा प्रकल्पों से जुड़ करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। आइए, मैं संसार सागर से दृढ़तम नौका लेकर के तुमको सब बिठा करके अपने पास ले आऊंगा। जैसा हम संधरता मृत संसार सागरा भवा में न चढ़ात पार्थ मजा भी, जिसने मात्र मेरे चरणों में अपने मन को लगा रखा है, उच्च स्वर से ऊर्ध्वाह विलोम तक अपने हाथों को ऊपर उठाकर जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम इत्यादि नामों का उच्च स्वर से उच्चारण करता है। तो मैं क्या करता हूँ, उस अपने भक्त जिसने अपने तन मन धन सब कुछ मेरे चरणों में निछावर कर दिया है, दृढ़तम नौका को ले जाता हूँ, उसके हाथ को पकड़कर बिठा लेता हूँ नौका पर, अपने ले आता हूँ। भगवान मल्लाह बनने में देर नहीं लगता। राधे राधे।
मल्लाह गजानंद भगवान भक्तों के लिए तेल बन जाए। तेल सुना देता हूँ। भक्तमाल में कथा है, एक सेन भगत थे। सेन भगत नाई थे, जैसे कमल नारायण जी नहीं है, जानते हैं? आपके तो हैं, हमारे भी हैं। राधे श्याम राधे श्याम। तो सेन भगत जी थे, ऐसा जो कुछ मिलता संतों की सेवा में लगा देते। ठाकुर जी की कृपा से क्या लीला हुई, कुछ नहीं बचा। हाँ, रोज 9 बजे से 10 बजे तक राजा जो उन दिनों में वहां के थे, उनके चरणों की सेवा करते थे, तेल लगाते थे। जब तो उस सेन भगत का हाथ से तेल नहीं लगता तो उनको नींद नहीं आती। टाइम से जाते टाइम से आते। बहुत कुछ बंधन कर दिया था, जिससे संतों की सेवा खूब अटूट रूप से हुआ करती थी। आज क्या हुआ, जब वो चलने लगे, रास्ते में 10-12 साधु मिल गए। कहा भाई देखो देर हो गई है, हम राह भटक गए। तो इस गांव में संत से भी एक सेन भगत जी हैं, जानते हो? जानता हूँ, चलिए हम दिखा देते हैं। वही सेन भगत है। आकर रसोई पानी ठाकुर भोग भाग लगा करके 10 बज गए। आपने सोचा तो बड़ी गजब बात होगी। इधर भगवान श्री कृष्ण सेन भगत का रूप धारण किया, तेल बन के कटोरा बन के उसमें तेल सब कुछ। अपने भक्ति ने भगवान क्या नहीं बन जाते। सेन भगत का रूप धारण किया, कौन कोई क्यों टोकेगा। राजा लेटे बड़े आनंद से, भगवान है, भगवान के कोमल तब करार विकास पर प्राप्त कर। आनंद का पारा बाहर नहीं रहा राजा को। आपने कहा सेन भगत, आज तुम्हारा हाथ बड़ा कोमल है। संतों की सेवा करते करते मेरी हथेली कोमल हो गई होगी महाराज। बहुत देर तक बातचीत करते, नेत्र बंद किए हुए। राजा साहब 10 बजे नींद आ गई, चले। जितने थे गेटमैन सबों ने देखा। 10 बजे संतों की सेवा करने बाद अब चेतना आई, वहां जाना है। आज न जाने क्या हो जाएगा। प्रधान गेट पर पहुंचते हैं सेन जी। द्वारपाल ने कहा भगत जी दोबारा क्यों आए? आपने सोचा हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, आज बहुत बड़ी घटना घटेगी वहां। नहीं हम नहीं आए। अरे अभी अभी तो आप गए हो, हम जाने दीजिए। सोचा राजा साहब कुछ काम हुआ, जाने दो। 3-4 गेट का पार करते थे राजा साहब तो उनके चरणों को पकड़ा, नींद खुली। क्यों भाई क्यों आए? राजन क्षमा करेंगे, मैं आ रहा था समय से। 10-12 संतों ने मेरे ऊपर कृपा की, मैं उनकी सेवा में लग गया। जो दंड देना है दीजिए। राजा उठकर बैठ गए। पहले जो भगवान आए उनकी सुरीली वाणी, सही बात समझकर राजा साहब नीचे उतरे, उनको अपने आसन बिछाया, चरणों में मस्तक रखा। तुम धन्य हो, तुम्हारे कारण से आज हमारे भगवान श्याम सुंदर के दर्शन हुए। तुम्हारा रूप धारण करके वो आए थे। 1 घंटा तक दिव्य आनंद के सागर में गोता लगवाया। अब उन सब के सब तुम्हारी राह पर चलेंगे। लड़के बच्चे कुटुंब परिवार सबको दीक्षित करा दिया। भागवतम का प्रचार प्रसार होने लगा बड़ा जोरदार। आइए बताते हैं। बढ़िया ने प्रश्न कृतो लोग पर, हे राजन तुमने समस्त संसार के प्राणियों को अपने हृदय में रख करके उनके कल्याण की बात तुमने कही है, बड़ी अच्छी बात है।
देखो, कलयुग मात्र 100 वर्ष की आयु है, जिसमें लोग 50 वर्ष सोने में व्यतीत कर देते हैं और 25, 15, 20 वर्ष तक खेलने कूदने में व्यतीत कर देते हैं, तो 70 वर्ष हो गए। 20 वर्ष तक नाना प्रकार के लड़के बच्चे कुटुंब परिवार धन दौलत इकट्ठा करने में लगा देते हैं। 90 वर्ष, 10 वर्ष की वृद्धावस्था आती है, उसमें अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो जात गृहीत्वा दंडम तदतम सत्यासा पिंडम। आशा पिशाचिनी साथ नहीं छोड़ती है, दांत टूटकर गिर पड़े, सुनाई नहीं देता है, आँख काम नहीं करती है, सारे अंग गलित हो गए हैं, लठिया लेकर चलते हैं, लेकिन मैं मेरे का चक्कर नहीं छूटता है। कब तक नहीं छूटेगा? जब तक हम और आप भगवान के मंगल में नाम को अपने गले का हार बनाकर सदा नाम आश्रय नहीं होंगे, तब तो काम चलने वाला नहीं है। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस दिन आपका जन्म हुआ, हमारा जन्म हुआ, उसी दिन आपके पीछे पीछे मृत्यु चक्कर काटने लगी। मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करने वालों की यदि इच्छा हो मृत्यु से छुटकारा मिल जाए तो उसको क्या करना चाहिए? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर सुरतव्य कीर्तव्य च स्मर्तव्य क्षता वयम। इसलिए भारत, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का श्रवण करना चाहिए। भगवान का श्रवण कैसे होगा? श्रीमद् भागवत महापुराण वाणी का अवतार है ना। वाणी कानों से सुनी जाती है, रूप आंखों से देखा जाता है, स्पर्श आप अपने बाहों से प्राप्त कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य, यदि चेच्छता भयम, अभय पद को प्राप्त करने की जिस किसी की इच्छा हो, भगवान के मंगल नाम का स्मरण करिए, श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करिए, भागवत आप भगवान के भक्तों के दर्शन करिए, उनकी सेवा करिए। इसी शरीर से आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे, आना जाना जो लगा हुआ है ये सब समाप्त हो जाएगा। नाम भी उसमें साधन करने लायक एक ही पदार्थ है, कौन सा? नाम। यदि आपने नाम की शरण ली, नाम भगवान सारी व्यवस्था स्वतः कर देंगे, आपको मांगने जाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। आप नाम के ऊपर निर्भर हो जाइए, नाम लीजिए। श्रीमान परीक्षित जी ने कहा, भगवान हे आचार्य चरण, ये नाम 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 कहते बराबर आप अभी तो कथा शुरू ही हुई है और कहते हो नाम लो नाम लो नाम लो, तो नाम के द्वारा किसी का कल्याण हुआ है? सुनो राजन, एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छता म कुतो भयम योगी नाम निर्निर्णयतम हरे नामानुकीर्तनम। हे राजन, समस्त ब्रह्मांड की, समस्त ब्रह्मांड, कितने ब्रह्मांड की गिनती नहीं है, समस्त ब्रह्मांड की राज्य लक्ष्मी एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, समस्त ब्रह्मांड की राज्य लक्ष्मी एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, उस राजभोग भोगता भोगता उनकी सारी इंद्रियां उब गई है भोग विलास से, तब क्या करना चाहिए? नाम के शरण ले लेना चाहिए। ये तो निर्विद्यमाना नाम। इच्छता में अकुतो भयम, अभी बात आई थी। अकुतो भय माने भगवत धाम। जितने भी धाम धामांतर हैं, देवी दुर्गा भगवती चंडी कालेश्वर गणेश आदि के, वो आना जाना लगा रहता है, आना जाना, जिसमें एक्सीडेंट हो जाता है, टकराहट हो जाती है। अब भगवान के धाम केवल जाने वाले रहते हैं, जब गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमो मम। भगवान के धाम जाने वालों की लाइन लगी है, आने वालों की लाइन नहीं, एक भी नहीं आते। जो भगवत धाम जाते आते नहीं है। राधे राधे राधे। एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छताम उक्तो भयम। जो अभय पद की अभिलाषी है उसको भी नाम की शरण लेनी चाहिए। समस्त भोग विलास से उब गया है तो भगवान के नाम की शरण लेनी चाहिए। तो आपका सिद्धांत नहीं, योगी नाम निर्णीतम, समस्त जोगियों के द्वारा निर्णीत सिद्धांत है। जोगी किसको कहते हैं? जुजिर जोगी धातु से, जुजिर जोगे धातु से जोग शब्द उत्पत्ति होती है।
देखिए ये माइक माइक कहते हैं इसको, माइक है, माइक में तार लगा दिया गया। इस माइक में जिसने तार लगाया वो भी जोगी हो गया। हमने ब्रह्मगांठ लगाई है, गांठ में गांठ है, मैं भी जोगी हो गया। नाई बाल बनाता वो भी जोगी है। क्यों? पत्ती वत्ती जोड़ देता है ना। हल बनाने वाला बढ़े सब जोगी हैं, जोतने वाला जोगी है, सब जोगी हैं। भगवान श्री कृष्ण जब ऐसी बात बताई तो उसे अर्जुन ने कहा, प्रभु इन जोगियों में सबसे बड़े जोगी कौन है, ये तो बता दो। भगवान से अर्जुन ने पूछा, विधाता। तो भगवान ने कहा, क्या सुंदर उत्तर है, जैसा प्रश्न वैसे उत्तर। योगी नाम सर्वेषां मदगते नाम तरात्मना। अर्जुन अनंत जोगी हैं। उन जोगियों में सबसे श्रेष्ठ जोगी कौन? जो मनसा वाचा कर्मणा अपने आप को मेरे चरणों में सुपुर्द कर दिया, निछावर कर दिया, वो सर्वश्रेष्ठ जोगी है। जोगी नाम सर्वे श्रद्धावान भजते जो मां। श्रद्धा, श्रद्धा शब्द का अर्थ करता है व्याकरण सम्यक जैसा श्रद्धा। एक बार पकड़ लिया स्वप्न अवस्था में उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती। आज यहाँ कल वहाँ परसों तरसों तो काम नहीं चलने वाला है। ये भूल भुलैया के चक्कर में एक बार क्या स्वतंत्र राधे स्वतंत्र भारत का राधे श्याम स्वतंत्र भारत का प्रथम कुंभ था प्रयागराज में। तो हम 5-7 साधु महात्मा थे, जिसमें हमारे महाराज भी थे, श्री सुखदेव दास महाराज, महादेव बाबा, सबके सब थे, कृष्णदास महाराज, सबके सब। भूल भुलैया के चक्कर में चला गया। ये कथा सुनने आई बच्चे को लेकर के। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी कृपा से रहस्य में क्या लीला होती है बताते हैं। श्रद्धा के साथ जो अपने आप को मुझ कृष्ण के चरणों में सुपुर्द कर दिया, अर्थात समर्पण कर दिया, वह समस्त योगियों में श्रेष्ठतम योगी है। ऐसे योगियों के द्वारा निर्णित सिद्धांत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, योगी नाम निर्णीतम हरे नामानु कीर्तनम। ऐसे ऐसे जोगियों के द्वारा निर्णीत सिद्धांत क्या हुआ है कि भगवान के मंगल नाम का कीर्तन ही होना चाहिए, जप ही होना चाहिए, स्मरण ही होना चाहिए, यदि मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है कोई। तो ठाकुर जी कृपा से रहस्य में क्या लीला होती है कि भगवान आपने नाम की बड़ी महत्ता सुनाई है। परीक्षित जी कहते हैं, आपने भगवान के मंगल नाम की बड़ी महिमा सुनाई, एक दृष्टांत दीजिए ना, किसी का कल्याण हुआ है तक नाम के द्वारा? कहते हैं कौन से? देखिए सूर्यवंशी राजाओं का की राजधानी बिठूर कानपुर के बगल में है, पीछे अयोध्या राजधानी हुई, पहले बिठूर में थी। तो ठाकुर जी के बाद राजा इक्ष्वाकु हुए, बड़े विलक्षण राजा, धर्मात्मा, सदैव स्वर्ग चले जाते थे। इंद्र इनके मित्र थे, जैसे अर्जुन जाते थे ना सदैव, उसी पर इक्ष्वाकु जाते थे। ये सतयुग की बात है, त्रेता की नहीं, सतयुग की। अर्जुन के सदैव, ये तो द्वापर की बात है। इंद्रादि देवताओं के ऊपर बड़ा संकट आ गया। इंद्र से प्रार्थना करते सारे देवता। इंद्र आते अपने मित्र के पास, महामानव चक्रवर्ती सम्राट राजा राजेश्वर सूर्यवंशावतंस इक्ष्वाकु महाराज जी के पास स्वागत सत्कार हुआ। कैसे? सारी बात सुनी। चलो चले सदे गए,
बताते हैं बहुत दिनों तक युद्ध हुआ, सारे आतताइयों को मारकर विजय श्री आपने दे दी देवराज इंद्र को। भयाक्रांत थे, निर्भय हो गए, बड़े खुश हुए। इंद्र से विचार विमर्श करके समस्त देवताओं ने इंद्र सहित कहा, राजन, हम देवलोक से ज्यादा वैभव आपके यहाँ है, सबका परित्याग कर आप मेरी सेवा करने यहाँ आए, आपकी सेवा से हम खुश हैं, वरदान मांगो। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से, तो कहा यदि आप मेरी छोटी सेवा से खुश हो, देना चाहते हो तो मोक्ष दे दो, मोक्ष दे दो। तो क्या करना, गला फाड़ फाड़ कर सारे देवता कहते हैं मोक्ष प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः। देखिए कृष्ण की चर्चा चली आ रही है, श्री कृष्ण की चर्चा। यहाँ विष्णु कहाँ से टपके, बहुतों के दिमागदार आदमियों के हृदय में दिमाग में बात घुसी होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा समस्त अवतारों के अवतारी समस्त शेषों की शेषी श्री कृष्ण की है। यहाँ विष्णु कैसे आ गए कि बिना विष्णु की आराधना से मोक्ष नहीं मिलेगा, यही बात है ना। मोक्ष प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः। मोक्ष देने का अधिकारी श्री विष्णु को छोड़ कोई दूसरा है ही नहीं, इसमें संशय नहीं है। लेकिन देखिए संस्कृत भाषा में 88 डिक्शनरियां हैं, शब्दकोश। उन 88 शब्दकोशों में सर्वश्रेष्ठ मान्यता प्राप्त अमरकोश है। अमरकोश क्यों सर्वश्रेष्ठ मान्यता प्राप्त है? जैन धर्मावलंबियों के द्वारा लिखित है। धर्मशास्त्र कहता है गजेरा पिड्यमानोपि नो गच्छेत् जैनमं गिन्यम् जावनी नहीं वक्तव्या प्राणे कंटकतेरपि। हाथी के पांव के नीचे कुचल कर मर जाना ठीक है, जैनियों के मंदिर नहीं जाना, क्योंकि नंगी मूर्ति रहती वहाँ। नंगी मूर्ति का दर्शन पुजारी को छोड़ दूसरों नहीं करना चाहिए। तो गजेरा पिड्यमानोपि नो गच्छेत् जैनमं गिन्यम् अजावनी नहीं वक्तव्या प्राणे कंटकतेरपि। यदि आप तो प्राण को दीवार में चिना दिया जाए, जामनी भाषा और उर्दू भाषा बोलो, पर नहीं हम मरना ठीक है, उर्दू भाषा नहीं बोलेंगे। ये देखो धर्मशास्त्र की बात है। यामनी नहीं वक्तव्य प्राणी कंठ के। जैन वंश के, जैन धर्म के परम विद्वान श्री अमर सिंह थे। उन्होंने तक कोष ग्रंथ बनाना है। कोष माने खजाना, जिसको अंग्रेजी में आप लोग डिक्शनरी कहते हो। तो सर्वप्रथम क्या कहते हैं? श्री कृष्ण नाम लिया, विष्णु नारायण कृष्ण 45 नाम गिनाए। विष्णु नाम पहले आया, कहता पता सिद्ध होगा कृष्ण गौण हो गए। तो देखिए कितना दिमाग होता है विद्वानों का। उन्होंने सोचा भविष्य में लोग कहेंगे विष्णु के नाम ही कृष्ण है। नहीं नहीं, कृष्ण के नाम विष्णु है, ये समझो। आगे स्पष्टीकरण के कहते हैं वसुदेव से जन का सोयवान दूंगी, जिनके पिता का नाम वसुदेव है। वसुदेव कौन वसुदेव? कंस के बहन वसुदेव नहीं, वसु नाम प्रवरा। 8 वसु हैं, उनमें श्रेष्ठ वसु कौन? उनके अवतार आपने। 8 वसुओं में सबसे बड़े वसु के अवतार नंद बाबा है, इसीलिए उनको वासुदेव कहते हैं। वसु पर वासुदेव श्री कृष्ण। यहाँ जो आया है मोक्ष प्रदाता सर्वेषां विष्णु संशयः, अर्थात मोक्ष प्रदाता सर्वेषां कृष्ण एव न संशयः। कृष्ण विसर्ग का लोप होता, छंदोभंग होता, इसीलिए कृष्ण का दूसरा नाम विष्णु का प्रयोग कर दिया गया, विष्णुरेव कर दिया। नहीं तो विष्णु एव होता, छंदोभंग होता, अनुष्ठुप छंद नहीं बनता। ठाकुर जी का विधान बड़ा विलक्षण है। राजा साहब क्या ले लाओ, देखिए श्रीमान खटवांग जी ने कहा हमको मोक्ष दो, भगवान को छोड़कर श्याम सुंदर छोड़कर हम नहीं दे सकते। तो आपने सोचा क्या किया जाए? तुरंत धारणा जागृत हो गई। तो एक बार बता सकते हो मेरी आयु कितनी है? तो इंद्र ने कहा हाँ ये तो बता सकते हैं, 2 घड़ी, मात्र 2 घड़ी।
एक घर में 24 मिनट होते हैं, 48 मिनट। तो यदि आप हमको देना चाहते हो एक तीव्रगामी रथ पर बिठा कर अयोध्या पहुंचा दो, अयोध्या पहुंचा दो। एक घड़ी में अयोध्या है, सरजू किनारे पद्मासन लगा करके श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम करते करते दिव्य विमान आता है, विमान रूढ़ होकर भगवत धाम जाते हैं। यह कथा श्रीमान परमहंस परिव्राजक का आचार्य जगपति दिनेश सुखदेव जी महाराज राजराजेश्वर श्रोत्र श्रेष्ठ परीक्षित जी से कही कि महाराज अब तक मुझे ऐसा विश्वास नाम के प्रति नहीं था, आज मैं कटिबद्ध हो गया हूँ, हमेशा अपनी मनसा वाचा करना, नाम की शरण लूँगा, नाम का ही जाप करूँगा। भगवान से सुखदेव जी ने पहले कह दिया था, देखो हम प्रतिज्ञा करते हैं 7वें दिन सायंकाल की वेला में तुमको सखी का रूप धारण कराकर हाथ में चमड़ दूंगा और मोहन महल में जोल सरकार के पीछे खड़े होकर चमड़ सेवा का करा दूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, लेकिन तुमको भी मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या? अपने मन को सुस्ती रख करके दोनों कानों को दोना बनाकर भागवतामृत का पान करते रहना और जीवा श्री कृष्ण नाम लेते रहना। श्री कृष्ण माने राधा कृष्ण, श्री माने राधा। जैसा गुरु हनुमान तो चला हनुमान नहीं, राधेश्याम जी श्री गुरु जी कृष्णार्थी हैं, परीक्षित जी भी कृष्णार्थी हैं, दोनों में खूब चकाचक मन मिल गया। वो कथा संस्कृत में ही कथा होती थी, श्रोता संस्कृता के अब वक्ता से संस्कृता के खूब चकाचक राधे राधे होता था। अब राधे हमारा समय समाप्त हो गया, हम दोबारा राधे राधे करते हैं। फिर आपके चिर परिचित महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी अपनी लोल बहुत ही बढ़िया लोल कहते हैं पवित्र को कथामृत का रसास्वादन कराएंगे। दो बार नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइएगा सज्जनों, अभी तक हम लोग श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से अमृतमयी कथा प्रवचन का आनंद ले रहे थे। अब उसी गद्दी पर पुनः श्री सद्गुरुदेव भगवान के यशस्वी कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज की कथा की धारा के साथ में हम लोग जुड़े। कथा की धारा से तो हम लोग जुड़ेंगे ही, कथा की धारा के साथ में हम लोग सेवा की धारा के साथ में भी यदि हम लोग जुड़ेंगे तो ही हमारा कथा श्रवण करना सार्थक होगा। जैसा कि हम सभी भक्तों को विदित है कि श्री सद्गुरुदेव भगवान का एक ऐसा संकल्प है कि श्रीधाम वृंदावन में भागवत मंदिर का निर्माण हो, जिसमें श्रीमद् भागवत जी के संपूर्ण 18,000 श्लोक जो हैं वह शिलालेख किए जाएं। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी भागवत मंदिर में श्री सद्गुरुदेव भगवान के संकल्प को साकार करना चाहता है, श्री सद्गुरुदेव भगवान के संकल्प को अपना संकल्प मानते हुए भागवत मंदिर में अपना सहयोग प्रदान करना चाहता है, आपके स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, अकाउंट नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं। आप उन नंबरों पर संपर्क करके अपने दान की घोषणा करवा सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग चाहते हैं भागवत मंदिर में एक ईंट हमारे नेक कमाए गए धन के द्वारा लगे, तो एक ईंट की सेवा मात्र 1100 रुपये की है। यदि आप 1100 रुपये हमारे संस्थान को प्रदान करते हैं तो आपके नाम से, आपके पूर्वजों के नाम से, आपके परिवार के सुख समृद्धि के लिए निर्माण होने वाले भागवत मंदिर में एक ईंट को लगाया जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा एक श्लोक का लेखन उस मंदिर में हो, तो उसके लिए आपको मात्र और मात्र 5100 रुपये की सहयोग राशि प्रदान करनी पड़ेगी। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी भक्त श्री सद्गुरुदेव भगवान के संकल्प को अपना संकल्प मान करके पुष्ट करना चाहते हैं, वो जरूर इस संकल्प से जुड़ें। एक ईंट की सेवा के लिए 1100 रुपये और एक श्लोक की सेवा के लिए 5100 रुपये जरूर हमारे संस्थान को प्रदान करें। और मैं निवेदन करूंगा, जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, मैं नित्य प्रति आप लोगों को बताता हूँ, श्रीधाम वृंदावन में मिथिला कुंज और प्रतीक वृंदावन में अखंड 30 वर्षों से अखंड युगल नाम महामंत्र का संकीर्तन हो रहा है। तो मैं भक्तों से भी निवेदन करूंगा, जो चाहते हैं कि अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए अखंड युगल नाम संकीर्तन का आयोजन करवाना चाहते हैं, वो भी
हमारे संस्थान से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन के संकीर्तन की सेवा मात्र और मात्र 1500 रुपये की सेवा है और एक महीने की सेवा 15,000 रुपये है। क्योंकि किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही है, 84 लाख योनियों से गुजर कर पाया मानव जीवन, कोई बन गया धनवान तो कोई रह गया निर्धन, कोई खाता रहता रोज पकवान तो किसी को न मिलता अन्न। याद रखना भैया, जीवन मुक्ति के लिए सज्जनों करना पड़ेगा अखंड युगल नाम संकीर्तन। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी चाहते हैं हमारा परिवार सुख समृद्धि के साथ में रहे, तो आप जरूर अपने नाम से, अपने पितरों के नाम से एवं अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए कम से कम कुछ नहीं तो नित्य प्रति पूज्य महाराज श्री भी अपने कथा के माध्यम से कहते हैं, यदि ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपने जीवन में एक बार तो अखंड युगल नाम संकीर्तन आपको करवाना ही चाहिए। और उसकी बहुत बड़ी राशि भी नहीं रखी गई है हमारे संस्थान के द्वारा, मात्र और मात्र 1500 रुपये की सेवा है। यदि आप 1500 रुपये की सेवा प्रदान करते हैं तो आपके परिवार के सुख समृद्धि के लिए श्रीधाम वृंदावन में अखंड युगल नाम संकीर्तन का आयोजन होगा। तो इस सेवा के साथ में जो जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। और हमारे सेवा संस्थान के द्वारा एक और बहुत ही अच्छी सेवा जो सतत कई वर्षों से चल रही है, और उस सेवा का नाम है माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र की सेवा। आप लोग अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से देख रहे होंगे कि हमारे संस्थान के द्वारा किस प्रकार से इस समय बिहार में बाढ़ चल रहा है। जो बाढ़ पीड़ित बच्चे हैं, जो कुपोषण के शिकार हैं, जिनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है, श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं पूज्य महाराज श्री के सत्संकल्प के द्वारा हमारे सेवा संस्थान के द्वारा उन गरीब बच्चों को 2 वक्त की रोटी उनको प्रदान किया जाता है। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप भी चाहते हैं कि हम भी किसी एक बच्चे के भूख को मिटाएं, उनके धर्म के माता पिता बने, तो आप जरूर हमारे इस सेवा से जुड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, हे प्रभु यूं रात में कोई रोया न करे, हे प्रभु यूं रात में कोई रोया न करे, ऐसा करिश्मा कर दो कि कोई भी भूखा सोया न करे। और मैं निवेदन करूंगा, यह करिश्मा तभी होगा जब आप जैसे धर्मात्मा, जब आप जैसे दानदाता अपने सेवा का हाथ लेकर के आएंगे और माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र से जुड़ करके उन गरीब बच्चों के मुख का निवाला बनकर के पुण्य का लाभ प्राप्त करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी यदि चाहते हैं कि हमारे द्वारा बच्चों के अन्न की सेवा हो, जो कुपोषण के शिकार हैं, जो बाढ़ पीड़ित बच्चे हैं, जिनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, ऐसे बच्चों को भोजन कराने के लिए मात्र और मात्र हमारे सेवा संस्थान के द्वारा 3100 रुपये की सहयोग राशि रखी गई है। यदि आप 3100 रुपये की सहयोग राशि प्रदान करते हैं तो आपके नाम से आपके परिवार के कल्याण एवं सुख समृद्धि के लिए एवं आपके पितरों के कल्याण के निमित्त यहाँ पर प्रतीक वृंदावन एवं मिथिला कुंज वृंदावन में आपके नाम से उन गरीब बच्चों को भोजन कराया जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी इस सेवा प्रकल्प से जुड़ना चाहते हैं जुड़ करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। एक छोटा सा निवेदन आप लोगों के साथ में मैं और करूंगा, और आप लोगों को पता है श्रावण का जो महीना है वह भूत भावन भोलेनाथ का महीना है। संपूर्ण सावन में भूत भावन भोलेनाथ की आराधना की जाती है। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी भक्त श्रावण के महीने में, क्योंकि यहाँ पर साक्षात गोपेश्वर महादेव विराजमान हैं, तो जो लोग चाहते हैं कि हमारे द्वारा भूत भावन भोलेनाथ श्री गोपेश्वर महादेव का अभिषेक हो, यदि आप चाहते हैं कि हमारे परिवार में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, क्योंकि भूत भावन भोलेनाथ के विषय में कहा गया है, मृत्युंजय महारुद्रो त्राहिमाम शरणागतिम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने ही। भूत भावन भोलेनाथ के अंदर ही इतनी सामर्थ्य है, वो आपके जन्म मृत्यु जरा और व्याधि सबको समाप्त कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आपके परिवार में, आपके सगे संबंधी, आपके रिश्तेदारियों में यदि किसी की कोरोना काल में अकाल मृत्यु हो गई हो, यदि आपको लगता है कि उनकी सदगति नहीं हुई है, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, तो आने वाले श्रावण के महीने में यदि आप उनके नाम से एक दिन का भी यदि आप भूत भावन भोलेनाथ श्री गोपेश्वर महादेव का अभिषेक का आयोजन करते हैं तो जरूर उनको सदगति प्राप्त होगी और आपके परिवार में सुख समृद्धि हमेशा के लिए विराजमान रहेगी। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग इस अनुष्ठान में सहभागिता प्रदान करना चाहते हैं अथवा एक दिन का अभिषेक बुक करवाना चाहते हैं तो उसकी सेवा मात्र और मात्र 1100 रुपये की रखी गई है।
यदि आप 1100 रुपये की सेवा प्रदान करेंगे, उसी 1100 रुपये की सेवा में अभिषेक की संपूर्ण सामग्री एवं ब्राह्मण देवताओं की दक्षिणा भी रहेगी। तो मैं निवेदन करूंगा, जो आने वाले सावन के महीने में भूत भावन भोलेनाथ का अभिषेक का यजमान बनना चाहते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं। आप उन नंबरों पर संपर्क करके अपने नाम को लिखवा सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, आपके टीवी स्क्रीन पर जो भी हमारे संस्थान के सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, जिन सेवा प्रकल्पों से आप जुड़ना चाहते हैं, जो भी प्रकल्प आपको अच्छा लगे, आप उन प्रकल्पों से जुड़ करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। आइए अब हम लोग सीधे प्रवेश करते हैं व्यासमंच पर मंचासीन प्रातः स्मरणीय विप्रकुलभूषण श्रीधाम वृंदावन के गौरव हम सभी के आदर्श परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के पावन चरण कमलों में प्रणाम करेंगे कि हे पूज्य व्यास जी महाराज, आप हमको ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को श्रवण करके कृष्ण के चरणों में प्रीति हो। निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। और आइए प्रवेश करते हैं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कैरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम शब्दों युगल नाम महामंत्र के कीर्तन करें, तत्पश्चात भागवत कथामृत का रसास्वादन करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। हम सब भागवत प्रेमी पूज्य सद्गुरुदेव के पावन सानिध्य में पूज्य गुरुदेव के द्वारा भागवत चिंतन के रूप में भगवान के नाम रूप लीला धाम में प्राणी मात्र को किस प्रकार प्रवेश करना चाहिए, भगवान की नाम की क्या महिमा है, भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कब और कैसे दर्शन दिया, परीक्षित के अंदर ऐसा क्या गुण था जो भगवान सुखदेव जी ने उनके निकट आकर, जो किसी गृहस्थ के द्वार पर जितनी देर तक गौ की दूध निकाली जाती है उतने ही देर तक ठहरते थे और महाराज परीक्षित को संपूर्ण भागवत कथा श्रवण कराए। हम सब जो कथा पंडाल में बैठकर प्रत्येक वृंदावन में
कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं, अपने घर पे बैठकर पूज्य गुरुदेव का दर्शन कर रहे हैं और उनके द्वारा भगवान नाम की विलक्षण महिमा को श्रवण कर रहे हैं। हम सब प्राणी को भी परिचित बनना पड़ेगा। परीक्षित ने अपने जीवन में 4 जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है उनको त्याग दिया। ऐसा नहीं है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष को परित्याग करने के बाद हमें भगवान मिलेंगे। ऐसा भी है जो इन पुरुषार्थ को त्यागने के बाद भी हमें भगवान मिल सकता है। पहला जो श्रेष्ठ है, महाराज परीक्षित के विषय में एक बड़ा विलक्षण भाव कहा है। शरीर ना जाने इस शरीर रूपी तरंग यानी मन कहाँ से कहाँ चला जाता है। बहुत गर्मी पड़ रही है महाराज, गर्मी काफ़ी है, कैसे इतने देर बैठूं। फिर भी हम सबके लगन हैं और भगवान नाम की महिमा में इस प्रकार विश्वास है जो वहाँ गर्मी स्वयं चली जाए। क्योंकि अपनी मति, जैसे महाराज परीक्षित ने मतिम कृष्णे लिखा हुआ है भागवत में, उपधार्य मतिम कृष्णे औतरेय सतिम व्यधात। जीवन में अगर हमें भी, क्योंकि हम समस्त प्राणी ही परीक्षित है, हम आज तक स्वयं को अपने आप को परीक्षा नहीं लिए हैं, जिस कारण हम भटक रहे हैं। जिस दिन हम स्वयं को अपने आप को परीक्षा लेने लग जाएंगे कि हम कौन हैं, हमें इस संसार में रहकर घर परिवार सगे संबंधी सबको ध्यान रखते हुए सारा कार्य किए हैं, इससे और भी कुछ है। हम 3 में उलझ गए हैं। ये 3 हर व्यक्ति के लिए बड़ा खतरनाक भी है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में जब प्रथम श्लोक का वर्णन किए थे तो धर्म क्षेत्री कुरुक्षेत्री कहा। ये धर्म क्षेत्र क्या है? शरीर ही एक प्रकार के धर्म क्षेत्र है और इन धर्म क्षेत्र में एक पक्ष में कौरव और एक पक्ष में पांडव है। कौरव स्वयं को 3 जगह के लड़ रहे हैं, लेकिन पांडव कह रहे हैं इसी जगह में मुझे भगवान को प्राप्ति करना है। और हम 3 जगह लड़ते हैं। हर व्यक्ति लड़ाई कहाँ है? 3 जगह, या तो भूमि के लिए, या तो धन के लिए और या तो स्त्री के लिए। 3 जगह ही प्राणी मात्र लड़ते हैं, भूमि, धन और स्त्री। हर जगह लड़ाई बस यही 3 जगह है। धन के लिए आपस में भाई भाई पिता पुत्र सगे संबंधी लड़ते रहते हैं। भूमि के लिए खेत में जाओ, पानी डालो, दूसरे के खेत में पानी चला गया, आपस में ही लड़कर मर जाते, कोर्ट कचहरी तक चले जाते। स्त्री के लिए इन 3 जगह से बचना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। महाराज परीक्षित ने अपने मतिम कृष्ण, जिस प्रकार महाराज परीक्षित जन्म लिया था तो परीक्षा की कि गर्भ में मेरे को कौन रक्षा की, हम सबकी जो रक्षा की वही महाराज परीक्षित की रक्षा की। हम भूल जाते हैं इन 3 जगह की आसक्ति में, भूमि, स्त्री और धन में, लेकिन महाराज परीक्षित तनिक नहीं भूले। परीक्षित के पास धन की कमी नहीं थी। पृथ्वी यानी सूर्य जहाँ उद्याचल से अस्ताचल तक परीक्षित की राजधानी थी। फिर भी जब महाराज परीक्षित ने सुना कि अब मुझे जाना है, कुछ अपना लिए काम करना है, तो मतिम कृष्ण सर्वप्रथम ये जो बुद्धि है ना वो विकृति हो जाती है। कहीं भी जाओ, किसी जगह जाओ तो बुद्धि जहाँ भी पहुंचकर रहना चाहिए परमात्मा के चरणारविंद में, वहाँ नहीं रह कर ये मतिम, ये जो मन है, बुद्धि है, ये ना जाने कहाँ कहाँ उलझ जाता है।
लेकिन अपने मन को भी रोकना है। जैसे यहाँ सामने कमला नदी है, यहाँ बहुत ऊंचाई है तो नीचे गड्ढा है, तो बारिश होती है तो पानी के स्वभाव होता है सब पानी नीचे की ओर बहना, नीचे गड्ढा में चली जाती है। उसी प्रकार मन का हर हमेशा स्वभाव बन गया है कि मन हर पल अधोगति की ओर ले जाएगा, लेकिन इस मन को ही हमें ऊर्ध्वगति की ओर ले जाना है। ये पानी के, वही नदी के गड्ढा के पानी को यदि हमें अपने छत पे टंकी रखा हुआ है वहाँ यदि भरना होगा तो यंत्र के सहारे लेते हैं, उसी प्रकार हमें अपने मन को परमात्मा के चरणारविंद में लगाना है तो पहले यंत्र का, मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा, भगवान नाम का सहारा। और जब हमने भगवान नाम की सहारा ले लिया तो फिर क्या होता है, मतिम कृष्ण स्वयं को भगवान के भजन पूजन पाठ पूजन में अति मन लगने लग जाएगा। लेकिन भैया यदि मन लगा तो वहाँ एक और भी आ सकती है। ऐसा नहीं है जो मन किसी को तो देना पड़ेगा ही। ब्रजांगना ब्रज की गोपी भी अपने मन किसी को दे दिया था, किसको, तो श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित कर। उद्धव जी जब गए, उद्धव जी ने पूछा कि मन को वहां से हटा लो, बोले मेरे पास मन है ही नहीं। उद्धव जी यदि आपके पास तो 100 बुद्धि है, उतने मन हो गए तो आप एक मन हमें दे दो, जो मेरा मन था वो तो कन्हैया ले लिया है। तो द्वितीय कोटि का जो उच्च कोटि होता है, जब हम अपनी बुद्धि को परमात्मा के चरणारविंद में पूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे तो यही बुद्धि एक और भागने लग जाएंगे ममता की ओर। देखिए धन दो हर जगह ये जो ममता है आसक्ति है, कोई कह दे कि हम त्याग दिया, ये हो ही नहीं सकता है। अगर महाराज परीक्षित की तरह अपनी बुद्धि को श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित कर दिया तो तुरंत ममताम जहो। भागवत में कहा गया है परीक्षित ने अपनी समस्त ममता, पत्नी पुत्र सगे संबंधी, अपनी राजधानी तक त्याग कर एक मिट्टी के चट्टान के नीचे सुख तीर्थ में विराजमान हैं। और पूज्य गुरुदेव ने आज आपने श्रवण किया, क्या विलक्षण भाव प्रकट किए। तो ममता जो अवमान, अब एक और समस्या है। ठीक है, मैंने बुद्धि बांके बिहारी के चरणारविंद में समर्पित कर दिया, मैंने अपने समस्त ममता को भी त्याग कर, जितनी भी मेरी ममता आसक्ति थी उन्हें छोड़कर बिहारी जी के चरणों में लगा दिया। लेकिन ये जो श्रद्धा है ना, श्रद्धा व्यक्ति के अंदर, श्रद्धानु महामना, श्रेष्ठ वही है। कोई भी कार्य करो श्रद्धा से, बेमन से कार्य नहीं बनता है। अगर बेमन से कार्य बनता तो ना जाने धृतराष्ट्र के जीवन में, दुर्योधन के जीवन में भगवान कितने बार माने। श्रद्धा को जगाने की ताकत या तो महापुरुषों के चरणारविंद में है या सदगुरु के चरणारविंद में है। यदि आपके हृदय में श्रद्धा नहीं है, फिर भी कोई संत की कृपा हो जाए, महापुरुष की कृपा हो जाए तो श्रद्धा जगा सकते हैं। श्रद्धा को जगाने के लिए कभी कभी क्या होता है, अपने हृदय से श्रद्धा प्रकट नहीं होता है। धृतराष्ट्र के जीवन में श्रद्धा नहीं थी, लेकिन संत की कृपा हुआ। देखिए दो प्रकार, एक वैराग्य तो हमारे जीवन में जब हम अपनी ममता को त्याग दिया और अपनी मति को भगवान के चरणारविंद में समर्पित कर दिया, तब श्रद्धा उत्पन्न हो सकता है। लेकिन कोई संत यदि हम पे कृपा की, अरे धृतराष्ट्र पे भगवान ने कृपा किया विदुर जी के माध्यम से। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत धिक्कारा था कि जिस पांडवों को आज तुम बड़े आनंद के साथ रोटी खा रहे हो, जानते हो इसके लिए तूने क्या क्या किया? धक्का दिया। धक्का वाली वैराग्य वही दिला सकता है जो कोई महापुरुष नाम जापक है। और यह श्री कृष्ण
कि पूर्ण रूप से आप पर कृपा है, तब ही श्रद्धा जगता है। श्रद्धा आपने कह दिया, हमने सुन लिया, हमने कह दिया, आपने सुन लिया, इसलिए श्रद्धा जगाना भी एक बहुत श्रेष्ठ है। और जब व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, श्रद्धा उनके हृदय में पूर्ण रूप से उत्पन्न हो जाएंगे, तब कहा गया है कि महामना। महामना चतुर्थ है। भागवत में परम महाभागशाली गोपियों को कहा गया, माता यशोदा, नंद बाबा। महाभागशाली कौन है? और परम महाभागशाली भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहा। जीवन में वही महाभागशाली है जो अपने जीवन को 3 जगह बांट दे। गुरुदेव ने बहुत सुंदर बात कही, जीवन को 3 जगह बांट दो, कभी जीवन में चिंता होगी ही नहीं। सभी सुखी हों, किसी को भी दुख का सामना न करना पड़े, यही कामना है परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज की। इसीलिए उनके उत्तराधिकारी कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज सद्गुरुदेव के संकल्पों को पूर्ण करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। विगत 3 दशक से अखंड युगल नाम संकीर्तन हरिनाम 24 घंटे चल रहा है। ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी जी एवं सखी रूप में हनुमान जी के दर्शन से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। ब्रजवास कर रहे संतों के लिए अन्न क्षेत्र शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था की जाती है। मनोवांछित फल प्राप्ति हेतु एवं समस्त बाधाओं से मुक्ति प्राप्ति हेतु आप श्री अपने नाम से या अपने पूर्वजों परिवार के नाम से युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। संतों के भोजन भंडारा दक्षिणा सहित में सम्मिलित हो सकते हैं। 1 दिन का संकीर्तन 1500 रुपए, 1 माह का संकीर्तन 15,000 रुपए, 5 संतों का भोजन 500 रुपए, 51 संतों का भोजन 5100 रुपए, 21,000 दान देकर आजन्म 1 संत के भोजन का पुण्य फल प्राप्त करें। मरणोपरांत भी आपके नाम से यह सेवा चलती रहेगी और आप संस्था के आजीवन सदस्य होंगे। एटीजी के अंतर्गत आयकर मुक्त संस्था का अकाउंट। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के हृदय की भावपूर्ण अभिलाषा है कि मिथिला कुंज वृंदावन के प्रांगण में श्रीमद् भागवत पुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत जी के भव्य मंदिर का निर्माण हो। श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन में विश्व के पहले अद्भुत मोक्षदायी मंदिर का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें 1 ईंट का दान 1100 रुपए रखा गया है। आप श्री 1 या 1 से अधिक ईंट का दान देकर मंदिर निर्माण में सहयोगी बन पुण्य फल प्राप्त करें। आपका सहयोग एटीजी के अंतर्गत कर मुक्त होगा। राधा स्वामी नाम